तुम कल भी फकीर थे, आज भी फकीर हो, कल भी फकीर रहोगे। और ये नज़ाकत अली और मजलिस के आदमी भले ही गरीब हैं, दो पट्टी के चप्पल पहनते हैं, कल भी हुक्मरान थे, आज भी हुक्मरान है, कल भी हुक्मरान रहेंगे। टिकट बांटने वाले बनेंगे, टिकट मांगने वाले नहीं बनेंगे। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। पूरा उत्तर प्रदेश में ये मैसेज जा चुका है, अब दलितों को, पिछड़ों को और मुसलमानों को अगर हक और इंसाफ कोई दिला सकता है तो वो ओवैसी साहब हैं। क्योंकि सन 1947 की 15 अगस्त की सुबह को यह देश आज़ाद हुआ। इस देश के संविधान कानून ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि अब राजा के घर में राजा और रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, वोट से पैदा होगा। सब लोगों ने सबके वोटों को जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, गीता के नाम पर, कुरान के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर लूटने का काम किया है। अगर आज इंसाफ मिला होता मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, तो ओवैसी साहब को किठौड़ में या मुजफ्फरनगर, डासना, मसूरी या संभल में, बिजनौर में आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मीडिया में देखना, सन 2016 का इंटरव्यू है, आज तक का 7 मिनट 27 सेकंड का, उसमें दिखाया गया है कि इस देश के अंदर 300 राजदूत बनते हैं, वहाँ एक भी कोई ओवैसी का नहीं है। ओवैसी नहीं, ओबीसी कैटेगरी का नहीं, जो हमारे हिंदू भाई होते हैं। इस देश और प्रदेश के अंदर 40 यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ कोई असिस्टेंट या प्रोफेसर बड़ा जो, उनमें कोई बराबर प्रोफेसर भी नहीं है। हमारे देश प्रदेश के अंदर IAS तो बनते हैं, मगर उन्हें DMSP का चार्ज नहीं मिलता। यहाँ 28 हाई कोर्ट, 1 सुप्रीम कोर्ट, वहाँ ओबीसी के कोई जज नहीं है। जो हमारे तमाम हिंदू भाई, उनको हक नहीं मिला। अभी आपने देखा होगा ओवैसी साहब कह के गए हैं, मैं मुसलमानों की नहीं, दलितों की, पिछड़ों की, जिनको आज तक हक नहीं मिला, उनकी लड़ाई लड़ूंगा। यहाँ सबकी ताकत को छुपाया गया है। दलित, ओबीसी और मुस्लिम ओवैसी साहब को पहचान रहा है कि एक सच्चा मुसलमान हमें हक और इंसाफ दे सकता है, बाकी और कोई हमें इंसाफ नहीं दे सकता। कि हमारे साथ दलित कह रहे हैं, कहने का मतलब है कि हमारे साथ दलित भी आ रहे हैं, ओबीसी वाले भी आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर विपक्षी वाले लोग कहते हैं कि उनके साथ सिर्फ मुस्लिम है, मुस्लिमों को वोट काटेंगे और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुँचाएंगे। देखिए, फिर वही आ गया, हम किसी को नुकसान नहीं दे रहे। समाजवादी को नुकसान से क्या मतलब रह गया? समाजवादी का 7% वोट है, 3% उसका पहले बीजेपी में और 4% उसका बचता है, तो वो कहाँ से वोट काट, हम कहाँ से वोट काट रहे हैं? बल्कि वो खुद वोट कटवा साबित हो रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, मुसलमान सारी सब कुछ समझ चुका। जब गठबंधन था मायावती जी का, अखिलेश जी का, तो 5 टिकट मुसलमानों को दिए, 80 में से कितने? 5 दिए, वोट 20%, मुसलमान 5 के 5 जीत गए। और उन्होंने यादव जिसका 7% वोट था, जो 3% बीजेपी में चला गया था, 4% बल्कि सारा ही चला गया था। अगर सारा नहीं जाता तो आपकी घरवाली नहीं हारती, डिम्पल जी, आपके भाई साहब नहीं हारते, धर्मेंद्र जी, वो सब हार गए। इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं। मेरे भाइयों, हमने पूरी ईमानदारी से सबको वोट दिया, अब हम अपनी पार्टी को वोट देना है। और मैं नहीं, ये जो आवाम यहाँ आई थी, बिना किसी ट्रैक्टर ट्राली के, बिना किसी बस के, बिना किसी पेट्रोल के, बिना किसी पैसे के, इसको बुलाया नहीं गया था, ये खुद आई गई थी। और जो सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, जितने भी सम्मेलन होते हैं, 500 रुपये, और ये जरूर कहा जाता है कि भाई साहब जरूर आना, खाने का इंतजाम है, खाने का लालच सबसे पहले दिया जाता। बताओ साथियों, यहाँ खड़े हैं, किसी को पानी को भी कहा, यहाँ पानी का भी लालच नहीं था। इसलिए दलित हमारे साथ लगेगा, क्योंकि हम उन्हें बता रहे हैं। ओबीसी हमारे साथ लगेगा, हम उन्हें बता रहे हैं कि आपके भी डीएम होने चाहिए, आपके भी एसडीएम होने चाहिए, आपके भी तहसीलदार होने चाहिए। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री बनने से इंसाफ थोड़ी मिले, मुख्यमंत्री से नहीं। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री चाहिए, उप मुख्यमंत्री से क्या इंसाफ मिले? हमें उप मुख्यमंत्री नहीं, हम तो सरकार में साथ जा चाह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री को तो हमारे ओवैसी साहब ने कहा था कि ओवैसी जी, आपको हमारा समाज वोट देता है, तो आप कुछ ना दे के एक घोषणा कर दो आप कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो एक इंटरव्यू में अखिलेश जी से बार बार पूछ रहे हैं वो चैनल वाले कि जी बताओ, आपका मुसलमान भी होगा? नहीं, मुसलमान भी होगा। उन्होंने ये कहा कि हम सब समाज के बनाएंगे, मगर उनके मुंह से एक बार ये नहीं फूटा कि मुसलमान भी बनाएंगे। आपको याद होगा वो चैनल का इंटरव्यू। तो बात ये थी कि मुसलमान का सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, बाकी कुछ और नहीं चाहते। नहीं चाहते। अखिलेश यादव की सरकार तो कहते हैं कि आजम खान थे उप मुख्यमंत्री की वैल्यू रखते थे, और क्या चाहिए आपको? देखिए, एक कहावत है कि कहने से कुछ नहीं होता। आजम खान साहब अगर मुख्यमंत्री थे तो मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब 1400 कुछ दरोगाओं की भर्ती आई थी, किसने मुसलमान रखे गए? जब 43,000 सिपाहियों की भर्ती आई थी, किसने मुसलमान रखे गए? जब 17,500 पटवारियों की भर्ती आई थी, किसने मुसलमान रखे गए? जब 72,000, देखो काबिलियत नहीं है, काबिलियत तो हमारे अंदर इतनी है। आप हमें बताओ कौन से कंपटीशन में हिस्सा लेना?
आप हमें बताओ कौन से कंपटीशन में हिस्सा लेना। ये तो आपने हमें एहसास कमतरी का शिकार कर दिया। आपने हमें एहसास कमतरी का शिकार कर दिया। हमारे यहाँ अखिलेश की बिरादरी से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। कभी आप कहते हो कि मुस्लिम पढ़ा लिखा नहीं है, मुस्लिम को पढ़ाई से दूर किया गया है। कभी आप कहते हो सबसे ज़्यादा भाई 18% जो हमारी आबादी है उसका हिसाब तो जो हम पूरा 100 के 100% नहीं पढ़ा हुआ, इसमें सच्चाई है। इसमें सच्चाई है क्योंकि ग्रेजुएट स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें हम नहीं पढ़ा सकते, उसकी फीस बहुत महंगी है। इतना भी नहीं पढ़ा हुआ कि हम नौकरियों में हिस्सेदारी ना ले सको। अभी IAS का रिजल्ट आया था, देखे नहीं आपने 37-38 आए हैं। जो जुडिशनरी का आता देखते नहीं, आते नहीं, वो कहाँ से आते हैं? बिना पढ़े आते हैं। कैसे लेंगे हिस्सेदारी? मंच पे लड़कर लेंगे? देखिए मंच पे एक नहीं है। मंच पर लड़ाई सुनो, हम कोई राजनीतिक लोग तो नहीं हैं। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, सब नए हैं। कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई बुग्गी चलाने वाला, कोई घास खोदने वाला। मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा, मैं भी खेती करने वाला हूँ। अभी हम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे भाई। सीखते सीखते तो सब कुछ सीखा जाता है। हमारा सब कुछ सब ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह ऐसा मंच हमारा होगा कि शासन प्रशासन और मीडिया कहेगी कि मंच हो तो ओवैसी की पार्टी जैसा हो, वरना किसी का ना हो। गठबंधन हो, पीस पार्टी बार बार कह रही है कि हमसे गठबंधन कर लो। आपको पीस पार्टी से गठबंधन नहीं करना है? देखिए ओवैसी साहब भाजपा को छोड़कर सबके दरवाजे खोल रखे हैं, सबसे कह रहे हैं। ये मामला है ओवैसी साहब का। हमारे नेताजी कह देंगे हमारा गठबंधन सपा से, बसपा से, कांग्रेस से जिससे हो गया, इंशाल्लाह धर्म के साथ पूरी ईमानदारी के साथ गठबंधन को निभाया जाएगा। वो ऊपर का मामला है, सबके मामले खुले। इंशाल्लाह हो सकता है 10-5 दिन में आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। अगर ये लोग चाहते हैं दिल से सपा बसपा कांग्रेस वाले कि बीजेपी रुके, तो उनको गठबंधन ओवैसी हिसाब से करना पड़ेगा। नहीं तो ये बीजेपी को जिताना चाहते हैं, यही असली बीजेपी के एजेंट हैं, समाजवादी वाले। मैं DS बिंद्रा दिल्ली से हूँ। अच्छा सर, आप क्या MM में हैं? जी, मैं MM का 7 साल से मैं कार्य करता हूँ। 7 साल से आप कार्य करते हैं। क्या जरूरत पड़ी आपको यहाँ आने की? मतलब जरूरत पड़ी क्यों? किसी पार्टी में आने की जरूरत होती है क्या किसी को? जैसे मांग रहे हैं ये क्यों? MM क्योंकि ये संविधान की बात करती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब संविधान की बात करते हैं। जब भी बात करते हैं ये संविधान की बात करते हैं और लोगों के संरक्षण की बात करते हैं, उनका रोजगार की बात करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। संविधान की बात तो मोदी साहब भी करते हैं। मोदी साहब करते हैं तो मोदी साहब भी करते हैं, तो ओवैसी साहब भी तो करते हैं ना, इसलिए हम ओवैसी साहब के साथ हैं। मतलब वो संविधान की बात कर रहे हैं, उनकी बात अच्छी नहीं, देखिए वो बहुत बड़े इंसान है, उनके तक तो पहुंचना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनके तो सूट बूट है बहुत महंगे महंगे। ओवैसी साहब से तो मुलाकात भी हो जाती है, कभी हाथ भी मिला लेते हैं, कभी उनके फोटो भी खिंचवा ली जाती है। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो बहुत दूर का है, उनके लिए तो बहुत अलग से सिस्टम बनाना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब से आप हाथ मिलवा लेते हैं। नरेंद्र मोदी तो चाय बेच करके प्रधानमंत्री बने, तो बड़े इंसान का चाय बेच के प्रधानमंत्री बने, तभी तो आज पेट्रोल जो है 110 रुपये लीटर हो गया है और डीजल जो है 100 रुपये पार होने जा रहा है और चाय विकास हो रहा है, 102 हो गया। विकास हो रहा ना इस तरीके हर विकास नजर नहीं आ रहा। विकास कहीं कहाँ है? मैं बहुत दिन से विकास को ढूंढ रहा हूँ, वो विकास है कहाँ पे? मेरे को मिल नहीं रहा। मैं बहुत दिन से उस विकास को ढूंढ रहा हूँ, जगह जगह जाता हूँ, विकास नहीं मिल रहा मेरे को। वो विकास नाम का मुझे मिल नहीं रहा, वो विकास कहाँ है? तो क्या लग रहा है 2022 में क्या होगा? 2022 में MM की UP के अंदर सरकार बनेगी और क्या होगा? सरकार कहाँ से बनेगी? आपकी जो अलायंस है अलायंस वो भी अखिलेश यादव की गोद में ना ये बात नहीं बोली है अभी। अब हम ये बात कभी नहीं बोल सकते। अलायंस का काम जो है वो ऊपर लेवल का हैदराबाद से है, असद साहब का काम है, शौकत अली साहब का काम है, कलीमुल हफीज साहब। हम इसमें नहीं बोलेंगे। हमें जो भी निर्णय दिया जाएगा, जो समाजवादी पार्टी के साथ आपकी पार्टी जाती है, हमें जो भी मोदी के खिलाफ खड़ा है हम उसके साथ अलायंस करने को तैयार हैं। हम नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें जो आदेश मिलेगा ऊपर से हम करने को तैयार हैं। अगर कल असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी एक साथ आते तब क्या होगा? देखिए जो हम आज हैं वो कल रहेंगे, वो हमारा समझौता होगा शर्तों पर। वो अगर चोर है तो चोर ही रहेगा। अब हमारे सामने चोरी नहीं कर सकता क्योंकि हम उसका गिरबान पकड़ लेंगे, हम उसमें साझेदार होंगे। जो बात है वो हम कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। हम ये थोड़ी अगर उन्होंने हमें हिस्सेदारी नहीं तो जब भी कहेंगे अब दो हमारी हिस्सेदारी। देखिए साझा एक अलग बात है और किसी का विरोध करना एक अलग बात है, दोनों चीज़ अलग है। आदमी गलती कर सामने आ जाए तो वो गलती नहीं होती। अब फिर जब अगली बात चलेगी, जब आगे साझा हो जाएगा तो इसमें पानी पीने की कोई बात थोड़ी रह गई। ये उन गुलामों से बेहतर है जो गुलाम मजलिस का फ़ायदा उठाकर कहते हैं मुझे रात को सपना आया कि तू क्या कर रहा है। यही मेरठ के एक MP साहब जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा था, जिनकी कोई सियासत में वजूद ही नहीं रहा था, वो पार्षद भी नहीं बन सकते थे। मजलिस का नाम लिया, लाखों लोगों ने लाइक करी और अखिलेश जी ने बुलाया और वहाँ जाकर उन्होंने वही मांगने वाला हाथ फैला दिया कि अखिलेश जी टिकट दे दो MP का और MLA का। तुम कल भी फकीर थे, आज भी फकीर हो, कल भी फकीर रहोगे। और ये नज़ाकत अली और मजलिस के आदमी भले ही गरीब हैं, दो पट्टी के चप्पल पहनते हैं। कल भी हुक्मरान थे, आज भी हुक्मरान हैं, कल भी हुक्मरान रहेंगे। टिकट बांटने वाले बनेंगे, टिकट मांगने वाले नहीं बनेंगे।
मीडिया वॉइस आपकी आवाज। मीडिया वॉइस आपकी आवाज।